वेलकम टू DPM 29। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ फ्लाइट विच लीव्स सिटी पी। मान लो कि सिटी पी यहाँ पे है और यहाँ से वो फ्लाइट निकल के सिटी क्यू पे जा रही है, ठीक है, सिटी क्यू पे, ठीक है। बोल रहा है कि ये 3 AM को निकल रही है और 4 PM को पहुंच रही है, ठीक है, ऑन द सेम डे, ठीक है। अनदर फ्लाइट विच लिव्स क्यू, सिटी क्यू से एक फ्लाइट जा रही है सिटी पी पे, कब निकल रही है, 7 PM को, ठीक है, ये 4 PM को पहुंची और कब पहुंच रही है, 3 PM on the next day, ठीक है। इफ बोथ फ्लाइट ट्रैवल नॉन स्टॉप एट 700 किलोमीटर पर आवर, 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर नॉन स्टॉप वो ट्रैवल कर रही है, देन ऑल द टाइम मेंशन आर लोकल एंड ऑल द टाइम मेंशन इन लोकल, मतलब ये लोकल टाइम से मतलब 3 AM यहाँ है तो पी कंट्री में 3 AM है तो क्यू कंट्री में 3 AM बजा हुआ, ऐसा सेम टाइम हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि ईस्ट में कौन सी कंट्री है, वेस्ट में कौन सी कंट्री है, ठीक है। पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, ठीक है। मान लो 3 AM को यहाँ से निकली, 4 PM को यहाँ पहुंची, 4 PM से मान लो कि 7 PM 3 आवर का होल्ड किया और 3 आवर का होल्ड के बाद 7 PM को निकली और दूसरे दिन 3 PM को पहुंची, मतलब कितना घंटा, अगर राउंड ट्रिप का टोटल ट्रैवलिंग टाइम हम देखें राउंड ट्रिप का तो कितना होगा, 3 AM टू 3 PM सेम डे 12 आवर प्लस 3 PM टू नेक्स्ट डे 3 PM 24 आवर, टोटल कितना 36 आवर, और उसमें 3 आवर होल्ड किया यहाँ, ठीक है, तो 33 आवर का राउंड ट्रिप हुआ, मतलब P से Q जाने में टोटल कितना टाइम लगा, 33 डिवाइड बाई 2 16.2 आवर, ठीक है। तो उसने पूछा क्या है कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस स्पीड दे दिया है, टाइम दे दिया है, डिस्टेंस निकल जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड दे दिया है 700, डिस्टेंस हमको मालूम नहीं है, टाइम हमको पता है कितना 16.5, क्यों लिखा भाई मैंने 16.5, तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू 16.5 इंटू 700 कितना होता है 11,550, ठीक, किलोमीटर, ऑप्शन ए। सेकंड, C is twice as efficient, C is twice as B A, ठीक है, मतलब C जितना काम करता है A से 2 गुना जितना। B takes thrice as many days as C, मान लो को C को x डेज लगता है तो B को कितना 2x डेज लगता है, थ्राइस बोल रहा है सॉरी, B को x डेज लगता है, C को x डेज लगता है तो B को कितना थ्राइस मतलब 3x डेज लगता है ना। और C अगर A से 2 गुना एफिशिएंट है तो A को जितना टाइम लगता होगा C को उससे आधा टाइम लगता होगा, है ना, यानी कि C को जो टाइम लगता है A को उससे 2 गुना, मतलब C को x लगता है तो A को कितना 2x लगता होगा। एफिशिएंसी और नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, वो आपको पता होना चाहिए। तो यह मानो कि C को 2 टाइम्स एफिशिएंट यानी कि C बाई A का रेशियो 2:1 है एफिशिएंसी में, तो डेज का रेशियो में क्या होगा, वो A बाई C 2:1 हो जाएगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आपको पता ही होगा ठीक है। C A को कितना 12 डेज लगता है, A टेक्स 12 डेज टू फिनिश द वर्क अलोन, मतलब ये कितना 12, 2x इज इक्वल टू 12 है तो x इज इक्वल टू 6, तो B 3x है तो ये कितना 18। अगर हमको वर्क कुछ एज्यूम करना है तो इसका LCM एज्यूम करेंगे, LCM कितना होता है 30x, तो पर डे C कितना काम करेगा 36 डिवाइड बाई 6 पर डे, B कितना काम करेगा 36 डिवाइड बाई 18 2, 36 डिवाइड बाई 12 कितना 3, पर डे कितना काम करेगा A 3, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ दे वर्क इन अ पेयर AB BC एंड CA स्टार्टिंग विथ AB ऑन फर्स्ट डे, फिर BC ऑन सेकंड डे, AC ऑन थर्ड डे एंड सो ऑन, AB BC
ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। देन हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क, ठीक है। पहले ए बी की पेयर है तो एक दिन में कितना काम करती है 5, बी सी की पेयर है तो एक दिन में कितना काम करती है 6 7 8, ए सी की पेयर एक दिन में कितना काम करती है 6 3 9, ठीक है। तो ये तीनों पेयर मिलके कितना काम किया इसने 8 4 12 13 13 और 9 22 काम किया। फिर से आ गया ए बी, उसने कितना 5 काम किया, तो ये 4 दिन में कितना काम हुआ 27। फिर उसे बी सी आ गया, बी सी ने कितना काम किया 8, तो 27 प्लस 8 कितना 35 काम हो गया। हमारा टोटल काम कितना है 36, मतलब अगला एसी को कितना काम करना पड़ेगा, एक ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल वर्क 36 हो जाएगा। तो 5 दिन ये हो गया, और एसी पूरा दिन नहीं काम कर रहा है। पूरा दिन काम करता तो 9 काम हो जाते, क्योंकि एसी दोनों मिलके कितना 9 काम करते। 9 काम करता तो पूरा दिन चला जाता, उसने तो कितना एक ही काम किया है, तो कितना टाइम गया होगा 1/9, मतलब पूरा दिन का 9वां भाग। तो 5 डेज और 1/9 टाइम, ये मतलब इतना काम किया, इतना दिन काम किया, ठीक है। A student got as many mark in physics as he got in maths, मतलब अगर फिजिक्स में उसका x मार्क है तो मैथ्स में भी उसका x मार्क है, ठीक है। द रेशियो ऑफ हिज मार्क इन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री वाज, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का मार्क का रेशियो क्या है 5/7। द रेशियो ऑफ हिज मार्क इन बायोलॉजी एंड मैथ्स, बायोलॉजी और मैथ्स का मार्क का रेशियो क्या है 3/2। If he gets an aggregate of 64% in 4 paper, मतलब and each subject has maximum mark equal, तो मतलब y मान लो maximum mark है, तो पूछ रहा है in how many subject has the score more than 50% mark, ठीक है। एग्रीगेट उसका कितना है 64%, ठीक है, वो बाद में देखते हैं। पहले ये देखते मैथ्स का x है, तो यहाँ अगर x की वैल्यू रखी तो बायोलॉजी का कितना आ जाएगा 3/2x, ठीक। बायोलॉजी का 3/2x है तो केमिस्ट्री का कितना आ जाएगा, यहाँ 3/2x रखा, केमिस्ट्री को सब्जेक्ट बनाएगा तो ये 7/5 इज इक्वल टू केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इज इक्वल टू कितना आया 7 या 21 10, ठीक है। केमिस्ट्री का इतना, बायोलॉजी का इतना, एक्स और फिजिक्स मैथ्स और फिजिक्स का दे दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 64% एग्रीगेट मार्क का उसके पास है, तो एग्रीगेट मार्क एक का मैक्सिमम मार्क कितना है y, 4 टेस्ट है तो उसका मैक्सिमम मार्क कितना होगा 4y। उसका एग्रीगेट मार्क कितना है 64% है, मतलब 64/100, और टोटल मार्क कितना है x प्लस x 2x प्लस 21/10 ये केमिस्ट्री का, प्लस 3/2x ये कितना किसका बायोलॉजी का, ठीक है। एलसीएम कितना है इसका 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20x प्लस 21x, प्लस यहाँ तो 5 से करना पड़ेगा, नीचे एलसीएम 10 बना है तो 15x डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 4y का 64%। 0 0 यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया, बचा क्या 4y का 64 डिवाइड बाई 10, ये टोटल कितना हो रहा है 56x, ठीक है। 7 8 जा 8 8 जा, ठीक। तो यहाँ क्या हुआ 8 4 जा 32y इज इक्वल टू 70x, ठीक है। हाँ, फिर अभी भी 2 से जा रहा है तो 35 2 जा 16 2 जा, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y क्या मिली मेरे को 16 डिवाइड बाई 35y। अगर ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट की तो फिजिक्स का मार्क कितना हुआ 16 डिवाइड बाई 35y, मतलब ये 50% से कम है या फिर ज्यादा है, क्या हो सकता है। देखो सीधा देखना है 16 का 2 गुना 32, ये 32 से कम या फिर 32 नहीं है तो मतलब 50% से ज्यादा या फिर 50% नहीं है 50% से कम ही है।
अगर फिजिक्स 50% से कम है तो मैथ्स भी 50% से कम होगा, कि दोनों का सेम मार्क है। यहाँ एक्स की वैल्यू रखी बायोलॉजी में, तो 3/2 16 डिवाइड बाई 35 वाई, ठीक है, 2 से ये 8, ठीक, 24 डिवाइड बाई 35 वाई, ये बायोलॉजी का। 24 का 2 गुना 48 या 48 से कम है, हाँ 35 उससे कम है, तो मतलब ये 50% से ज़्यादा है। केमिस्ट्री में देख लेते हैं एक बार। केमिस्ट्री में 21 डिवाइड बाई 10, एक्स की वैल्यू है 16 डिवाइड बाई 35 इंटू वाई, ठीक है, ये 7 3 जा 7 5 जा 5 2 जा 8 2 जा 8 3 जा 24 डिवाइड बाई 25 वाई, ये सीधा सीधा दिख रहा है कितना, 96% है। 25 इंटू 4 100, 24 इंटू 4 96, ठीक है ना, सीधा दिख रहा है। तो ये 96% किससे ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है। दूसरा मेथड हम जो कर रहे थे, 24 का 2 गुना 48 से 25 कम है, हाँ कम है, या तो डाल दो 50% या उससे ज़्यादा में। कितने सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, ठीक है। आगे, इन ए कलर्ड पिक्चर ऑफ रेड एंड ग्रीन कलर, मतलब एक पिक्चर है वो पूरा रेड और ग्रीन में है। रेड एंड ग्रीन कलर इज यूज्ड इन द रेशियो ऑफ 2:3 रेशियो में है ये पूरे में। इफ द अपर हाफ मतलब इतना, ये और ये आधा आधा किया। ग्रीन इज टू रेड इज 5:4, ग्रीन इज टू रेड दे दिया है, अब मेरे को तो रेड इज टू ग्रीन चाहिए, उल्टा कर दूंगा भाई, कहाँ इसमें मेहनत है ज़्यादा, ठीक है। देन इन द लोअर हाफ रेड इज टू ग्रीन कितना होगा, यहाँ उसको रेड इज टू ग्रीन पूछा है, ठीक है। मैं टोटल मान लो 5 और 4 9, 3 और 5 3 और 2 5 और हाफ किया है मतलब 2, सबका एलसीएम कितना हुआ, क्या क्या है मेरे पास, 2 है 5 है 9 है, सबका एलसीएम कितना हुआ 90। चलो मैं 90 ही मान के चलता हूँ, इसका एरिया 90 मान के चलता हूँ, तो 90 में रेड और ग्रीन टोटल कितना होगा, 3 + 2 5, इसका मतलब 5 पोर्शन में अगर 90 को डिवाइड किया है तो कितना 18 और एक बार 18, ठीक है। और ये 2 पोर्शन मेरे को चाहिए तो कितना 36, ये 3 पोर्शन चाहिए, बचा कुचा 54, ठीक है। तो टोटल रेड कितना है 36, टोटल ग्रीन कितना है 54, उसमें से अपर हाफ मतलब 90 का आधा 45 में 4:5 है, 4:5 मतलब 9 पार्ट पढ़ेंगे, उसमें से 4 पार्ट रेड है, 5 पार्ट ग्रीन है। 9 पार्ट पढ़ा तो कितना 5 5 5 5 5 के 9 पार्ट, ठीक है। वैसे 4 पार्ट है वो रेड के, तो कितने 5 5 5 के 9 पार्ट है, उसमें 4 है, तो 5 चौक 20 किया रेड है, और बचा कुचा मतलब 25 ग्रीन है। तो इसमें देखो 20 पार्ट रेड यहाँ आ गया 36 में से, तो बचा कितना 16। 25 पार्ट 54 में से ग्रीन का यहाँ आ गया, तो बचा कितना 29। तो यहाँ रेड इज टू ग्रीन का रेशियो सीधा क्या आ गया 16:29, प्राइम नंबर को प्राइम है दोनों एक दूसरे के, ठीक है। आंसर बी। आगे, 2 trains 100 meter and 120 meter long are running in the same direction with the speed of 72 km/h and 54 km/h। देखो 72 km/h जहाँ भी देखे मीटर पर सेकंड क्या होगा उसका 20 मीटर पर सेकंड। 54 km/h जहाँ देखे उसका मीटर पर सेकंड कन्वर्ट कितना होगा 15 मीटर पर सेकंड। देखो ये कोई रटा हुआ चीज नहीं है, या फिर कोई जादू नहीं है कि ऐसा आ जाएगा ऐसा आ जाएगा। 72 × 5/18 सीधा करना मेरा भाई, 18 4 जा 5 × 4 कितना 20 मीटर पर सेकंड। 54 5/18 किया 18 3 जा 5 3 जा 15 मीटर पर सेकंड। देखो अब बोल रहा है कि क्या चल रहा है, सेम डायरेक्शन है, मतलब रिलेटिव स्पीड कितना हुआ है दोनों का डिफरेंस 5 मीटर पर सेकंड, ठीक। हाउ मच टाइम विल द फर्स्ट ट्रेन टेक टू क्रॉस द अनदर ट्रेन, मतलब उसको क्रॉस तो दोनों ट्रेन को करना पड़ेगा। 220 उसका रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम पूछा है, रिलेटिव स्पीड क्या है 5, तो टाइम सीधा मिल जाएगा 220 डिवाइड बाय 5,
मतलब 44 सेकंड। अब कैलकुलेशन में एरर मत करना भाई, कैल से मान ले, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ए। चलो 5 क्वेश्चन हो गए, मिलते हैं अगले डीपीएम में, ठीक है।